स्ट्रेस भी हमारा एक परसेप्शन है। अगर हमें लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे तो स्ट्रेसफुल है। अगर हमें लगता है कि ये तो चुटकियों में हो जाएगा तो हम रिलैक्स्ड हैं। ठीक है, ऐसे ही अभी कल एक बच्चा आया था मेरे पास, वो नीट की तैयारी कर रहा है। उसने कहा नहीं, जब डिफ़िकल्ट पेपर आता है ना तब मुझे घबराहट होती है। मैंने कहा डिफ़िकल्ट किसे कहते हो? यानी कि मुझे ये पता है ये मैं नहीं कर पाऊँ। जहाँ हमने इनएबिलिटी यहाँ फीड कर दिया, वोंट बी एबल टू डू इट, वहीं हमें स्ट्रेस हो गया। तो उसका तरीका क्या है? अपनी स्किल्स बढ़ाओ। जैसे मैंने पहले कहा, जितना आप स्किल्स अपने बढ़ाओगे उतना आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। दूसरी चीज़ जो डिप्रेशन, हमारे यहाँ ना एक जब हम पढ़ते थे तो एक सिचुएशन दी जाती थी कि क्या आप सुबह से शाम तक में किसी को डिप्रेस कर सकते हैं। डिप्रेशन शब्द जो है वो बहुत गलत तरीके से यूज़ होता है आम भाषा में। सैडनेस से शुरू होता है और डिप्रेशन उसका बहुत सिवियर फॉर्म होता है। हम दुखी हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं आ रही थी और मेरे से पानी का ग्लास गिर गया, अब ग्लास फूट गया और उसकी वजह से मेरी फेवरेट साड़ी खराब हो गई। सैडनेस हो सकती है मुझे, ठीक है ना, पर वो डिप्रेशन नहीं। तो एक तो ये कि हर चीज़ जिससे हम दुखी हैं वो डिप्रेशन नहीं है। दूसरी बात, डिप्रेशन बहुत सीरियस चीज़ है जिसमें भूख, प्यास, नींद और जिन चीज़ों में आपकी रुचि है वो सब खत्म हो जाती है। और कम से कम 15 दिन तक लगातार ऐसा होना चाहिए, तब जाके हम को साइकियाट्रिक टर्म्स में हम उसको लेबल करते हैं। उसके अलावा वो सैडनेस की कैटेगरी में आता है। और वो सैडनेस क्यों है? क्योंकि हमें वो सिचुएशन हैंडल करनी नहीं आ रही, हम कहीं ना कहीं अपने आप को केपेबल नहीं पा रहे हैं। उसका इलाज ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और गलती करने से मत डरिए। सबसे ज़्यादा जो आजकल तकलीफ़ है वो इस बात की है, लोग क्या कहें। और वही 4 लोग जो आप मुझे ढूंढ के बताएंगे कौन से हैं, ठीक है। तो लोग क्या कहें बाद में, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो पहले। स्ट्रेस जब हम हैंडल नहीं कर सकते सिचुएशन, हमने तैयारी की है लेकिन हमें फिर भी घबराहट है, वो एंग्जाइटी, और हम कर नहीं पाएंगे और इसलिए हमने छोड़ दिया, वो सैडनेस, और बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में डिप्रेशन।